शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने एनाकोंडा सांप के बारे में नहीं सुना होगा। आपने हो सकता है एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी, जिसे देखने के बाद हर किसी के मुंह से एक ही बात निकली होगी, क्या वाकई में इतना बड़ा सांप भी हो सकता है। खैर, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी भी जानवर को पलक झपकते ही बिना चबाए सीधा निकल जाने की क्षमता रखते हैं। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपको विश्वास ना हो। डायनासोर के काल में एक सांप ऐसा भी था जो अगर आज जिंदा होते तो शायद इंसानों का अस्तित्व नहीं रहता। मैं बात कर रहा हूँ एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल और मॉन्स्टर स्नेक के नाम से जाने जाने वाले टाइटेनोबोआ की, जो धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी दावा है कि ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी जिंदा है। क्या वाकई में ये सांप आज भी जिंदा है? और अगर ये सांप आज भी जिंदा होते तो क्या होता, जानेंगे आज के वीडियो में। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। ये इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ को विश्व का सबसे विशाल सांप होने का दर्जा प्राप्त है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। माना जाता है कि ये सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। टाइटेनोबोआ सांप को लेकर कुछ सालों पहले चर्चाएं जोरों पर थीं। दरअसल कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह का दावा था कि टाइटेनोबोआ प्रजाति का अंत नहीं हुआ है, वो आज भी जिंदा है। यूनाइटेड किंगडम की समाचार एजेंसी एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटेनोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले की प्रजाति है, जो डायनासोर के समय पर धरती पर मौजूद था। हालांकि बाद में सांप की इस प्रजाति को विलुप्त करार दे दिया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटेनोबोआ आज भी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में जिंदा है। टाइटेनोबोआ इतना विशाल है कि ये एक मगरमच्छ को साबुत निगल सकता है। बीते काफी समय से तो यही माना जा रहा था कि सांप की ये प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई है। हालांकि समय समय पर सांप से जुड़ी तरह तरह की अफवाहें सहित फोटोज फेक इंटरनेट पर वायरल होती रही हैं। टाइटेनोबोआ की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका वजन करीब 1500 किलो होता था। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अलावा mysteriousEarth.net नामक वेबसाइट ही इस दैत्य जीव के जिंदा होने का दावा कर चुका है। इस वेबसाइट ने टाइटेनोबोआ सांप को मदर ऑफ वाटर्स का नाम दिया था। टाइटेनोबोआ के अस्तित्व का दावा करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अमेज़न नदी में हो सकता है। उनका कहना है कि अमेज़न नदी का क्षेत्र इतना विस्तृत और रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक आज तक नदी की तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि अमेज़न नदी की कुल लंबाई 6992 किलोमीटर है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और अपने पुराने समय में मौजूद सभी सांपों में ये सबसे बड़ा था। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता। हम एक बार मान लेते हैं कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है, तो टाइटेनोबोआ अगर वाकई में आज भी जिंदा होता तो क्या होता। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर टाइटेनोबोआ किस प्रकार की इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते थे। टाइटेनोबोआ अमेज़न की तरफ एक गर्म नम जंगल क्षेत्र जैसा पसंद करते थे, क्योंकि सांप जीवित रहने के लिए अपने शरीर के बाहर की गर्मी पर निर्भर रहते हैं। लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले टाइटेनोबोआ आज के वातावरण से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस गर्म वातावरण में रहता था। हो सकता है कि हमें ये विशालकाय सांप एशिया में मिले या फ्लोरिडा जैसी जगह पर। इसके विशाल शरीर के कारण मोटे तौर पर एक छोटी कार के आकार के कारण ये सबसे अधिक गर्म दलदली क्षेत्रों या झीलों में छिपा होगा। फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स, झीलों के किनारे घड़ियाल आम है और टाइटेनोबोआ
को आसानी से इस प्रकार के खाने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। माना जाता है कि लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पोलियोसीन के सबसे घातक शिकारियों में से एक को दक्षिण अमेरिका के पानी में आसपास ये सांप चुपके से रेंगते हुए पाया गया था। कोलंबिया में खोजे गए इस टाइटेनोबोआ का ऑफिशियल नेम टाइटेनोबोआ कैरिनजोनेसिस है। 15 मीटर की लंबाई और 1000 किलोग्राम से अधिक वजन के साथ ये एक विशाल एनाकोंडा के आकार का लगभग 3 गुना होगा। मान लीजिए कि आप एक एवरेज हाइट वाले इंसान है तो केवल इसका घेरा आपकी कमर जितना ऊंचा होगा, है ना? सोचने में कितना डरावना। तो अगर ये आज भी जिंदा होता तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जब भी आप तैरने जाते या फिर मछलियों के शिकार के लिए जाते तो आपको टाइटेनोबोआ मिलने की सबसे अधिक संभावना होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जमीन पर होने के बजाय ऐसे जीवों के लिए पानी में घूमना बहुत आसान है। और बात करें पेड़ों में रहने की तो ये टाइटेनोबोआ के लिए कभी भी एक विकल्प नहीं रहा है। ये सांप किलर होते हैं जो पानी में आसानी से चल सकते हैं। इनके लिए हम इंसान एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि ये बॉयड्स नामक सांप परिवार से संबंध रखते हैं। वो गैर विषैले सांप है जो सुनने में आपको सेफ लगते हैं, लेकिन टाइटेनोबोआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते थे। और ये कहा गया है कि जब भी टाइटेनोबोआ अपने शिकार को दांतों में फंसाता है जिससे उसके दांत झुक सकते हैं और घुमावदार हुक में बदल जाते हैं, जितना अधिक शिकार संघर्ष करता है वो उतना ही फंसता जाता है। फिर वो अपने शिकार को निचोड़ते हैं। कुछ मिनटों के बाद इस्केमिया होता है, यानी कि हार्ट और ब्रेन में ब्लड का फ्लो रुक जाता है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। टाइटेनोबोआ विशाल कछुओं और मगरमच्छों को खाता था जिनकी लंबाई लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट थी। इस आकार के एक सांप को प्रतिदिन लगभग 40 किलोग्राम यानी कि 88 पाउंड भोजन खाना पड़ता है। ये एनाकोंडा से 2 गुना है। वहीं वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त किए गए जीवाश्म ये दिखाते हैं कि टाइटेनोबोआ का निचला जबड़ा खोपड़ी के पिछले हिस्से तक फैला होता है, जिससे अपना मुंह खोलते समय गति की एक बड़ी रेंज मिलती है। ये आपको एक टुकड़े में निगल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आज टाइटेनोबोआ आपके सामने हो तो ये आपको पलक